सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अक्षरों का महत्व, कक्षा छठी का, जो कि 5वां पाठ है। आप देखो बच्चों, हम लोग जो अपनी किताबों में पढ़ते हैं बहुत सारे अक्षरों से लिखे होते हैं और अलग अलग प्रकार के अक्षर होते हैं। इंग्लिश में इंग्लिश के अक्षर होते हैं, हिंदी में हिंदी के अक्षर होते हैं। ठीक है, तो आज हम इन्हीं अक्षरों की कहानी पढ़ने के लिए जाएंगे। इन्हीं अक्षरों के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से, कब, कैसे आए ये अक्षर। तो ये जो हम अभी जो पुस्तक पढ़ रहे हैं बसंत की, तुम्हारा जो 5वां पाठ है, ये भी अक्षरों से बनी हुई है। और संसार में सारी पुस्तकें जो है वो अक्षरों से बनी होती है और तरह तरह की पुस्तकें हमें देखने के लिए मिलती है। आप अपने पुस्तकालय, लाइब्रेरी के घर में अगर आएंगे तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारी पुस्तकें मिलेंगी। ठीक है, और विभिन्न पुस्तकों में विभिन्न प्रकार के अक्षर भी मिलेंगे। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं और हजारों पुस्तकें जो है वो रोज छपकर हमारे पास आती है। तरह तरह के अक्षरों से रोज हमारे पास समाचार पत्र भी आते हैं। उड़िया, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, लगभग हर भाषाओं में समाचार पत्र हमारे पास आते हैं। ठीक है, तो इन सब का मूल क्या है? मूल मतलब फाउंडेशन क्या है इनका? अक्षर। अगर अक्षर नहीं होते तो हम इन सब चीज़ों की कल्पना ही नहीं कर सकते। अक्षर अगर नहीं होते तो आज दुनिया का क्या हाल है ये हमें घर बैठे पता ही नहीं चलता। तो क्या हम बता सकते हैं कि अक्षर जो है वो कब से आए? शायद कोई लोग कहते हैं कि अनादिकाल से है, माने बहुत दिनों से हैं। और अक्षरों का ज्ञान जो है वो हमें ईश्वर से ही मिला है, ऐसा हमारे पूर्वज मानते आ रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ चित्र दिखाई दे रहे होंगे। हमारे जो पूर्वज, आदि मानव जो है, पहले अपनी भावनाओं को समझाने के लिए वो चित्रों का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, तो पुराने लोग तभी उन्होंने सचमुच उन्होंने माना कि ईश्वर ने ही अक्षरों की खोज की है। तो अक्षरों की खोज जो है वो ईश्वर ने नहीं बल्कि आदमी ने की है। अब हम तो ये भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस समय में, किस देश में, कब हुई, ये भी हमें पता चलता है इतिहास से। तो हमारी यह जो धरती है वो लगभग 5 अरब साल पुरानी है। ठीक है, और 2-3 अरब साल पहले इस धरती पर किसी प्रकार के भी जीव जंतु नहीं थे और करोड़ों साल तक इसमें धीरे धीरे जानवर और वनस्पतियों ने इस धरती पर अपना राज्य जमा कर रखा। तो जब ये थोड़ी ठंडी हो गई तब आदमी ने इस धरती पर कोई लगभग 5 लाख साल पहले ही जन्म लिया और फिर धीरे धीरे वो इतना उन्नति करता गया, विकास करता गया कि आज हम उन्नति के शिखर पर हैं। और कोई 10,000 साल पहले ही आदमी ने गांव बसाना शुरू किया। जब उसने जाना कि हमें एक साथ मिलकर रहना है, काम करना है, तभी हम उन्नति कर सकते हैं, तो उसने गांव बसाना शुरू किया। फिर उसने देखा कि गांव में मिट्टी है तो हम यहाँ खेती कर सकते हैं, उसने खेती करने लगा, पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करने लगा। फिर धीरे धीरे जब उसने तांबे और कांसे के औजार बनाए तो फिर तांबे और कांसे के इस्तेमाल को जब जाना तो उससे नए नए औजार बनाए। और प्राग ऐतिहासिक मानव, प्राग ऐतिहासिक मतलब इतिहास से पहले के समय को हम प्राग ऐतिहासिक समय कहते हैं। तो उस समय मानव जो है वो पहले चित्रों की सहायता से अपने भाव व्यक्त करता था। पशु, पक्षी, आदमियों आदि के चित्रों को बनाया करता था। ठीक है, तो इस चित्र संकेत के बाद जब वो भाव संकेत को जाना कि हमें किस तरह भाव प्रकट करना है। सपोज अगर आपको बोला जाएगा कि बिना बोले, बिना सुने, सॉरी, बिना बोले आपको हम लोग एक गेम भी खेलते हैं ना कि कोई हमें इशारों से बताता है, फिर हमें बताना होता है कि वो क्या है। तो उस तरह से वो क्या करता था, उसे हम भाव संकेत कहते हैं। तो क्या करता, पहले एक छोटे से वृत्त मतलब गोलाकार के चारों तरफ वो किरणें बना दिया करता था, लाइनें बना देता और फिर उसको बोलता था कि ये सूर्य का चित्र है। और ये सूर्य किसका संकेत है? ताप और धूप का द्योतक बन गया। तो इस तरह बहुत सारे भाव संकेत जो है वो हमारे अस्तित्व में आए और तब जाकर बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। तो अक्षरों की खोज का सिलसिला जो है वो कुछ 6,000 साल पहले ही हुआ है। और यहाँ पर देखो मध्य अमेरिका के ओंजीवा आदिवासी के कुछ चित्र बनाए गए हैं। तूफान का देवता है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने दिखाया है कि पूरे आकाश को घेरा हुआ है। नगाड़ा है उस चित्र में और पंखों से सुशोभित नगाड़ा है, द्रोण काक है, कौवा और दवाखाना आदमी है। अक्षरों की खोज के साथ
मानो एक नए युग की शुरुआत हुई, क्योंकि इसमें आदमी जो है अपने हिसाब किताब रखने लगा, अपने विचार लिख कर बताने लगा, और तभी से हम इंसान को सभ्य कहने लगे, क्योंकि उसे अपनी सारी चीज़ों की जानकारी होने लगी। तो आदमी ने जब लिखना शुरू किया तभी से हमारा इतिहास शुरू हुआ, ऐसा माना जाता है। उसने इतिहास को, हिस्ट्री को लिपिबद्ध करके रखा, तभी हम जान सकते हैं, हमारी दूसरी पीढ़ी जान सकती है कि हमारा कौन सा राज्य में कब कौन राज्य कर रहा था, कौन सी ईस्वी में कौन देश का राजा है, कौन कब किसके साथ युद्ध किया। ये सारी जानकारियाँ हमें इतिहास से मिल जाती है। अभी हम देखते हैं कि अगर यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो इतिहास को नहीं जान पाता, ठीक है, और नहीं ये जान पाता कि कुछ हजार साल पहले किस प्रकार आदमी रहता था, क्या सोचता था, कौन कौन राजा आए थे। तो अक्षरों की खोज से मनुष्य, अक्षरों की खोज जो है वो मनुष्य के लिए सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। तो इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी, माने एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन उस ज्ञान को करने लगे, यूज़ करने लगे, व्यवहार करने लगे। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 साल में मानव जाति का तेज विकास हुआ, और ये महत्व अक्षरों का और उससे बनी हुई लिपियों का है। तो इसलिए हम सबको अक्षरों की कहानी पता होनी चाहिए। तो जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो कब बनाए गए, कहाँ बने, किसने बनाए, ये जानना जरूरी है। तो इसलिए हम भाषा, लिपि, बोली, व्याकरण में पढ़ते भी हैं, है ना, कौन से अक्षर की कौन सी लिपि है, कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है, किस लिपि में वो लिखे जाते हैं, ये सब का ज्ञान हमें होता है। तो ये बहुत ही अच्छी कहानी बच्चों, इसकी जानकारी आप प्राप्त करो अपने आप कि किस तरह अक्षर कब आए, कैसे आए। अगर अक्षर ना होते तो आज आप ना पढ़ पाते, क्वेश्चन आंसर नहीं लिख सकते। तो अक्षर जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।